दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। आपका दिन खुशी से गुजरे, इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, एक माननीय हाई कोर्ट के जज हैं श्रीमंत शेखर कुमार यादव। उन्होंने एक बात कही, कोई परिचर्चा चल रही थी, किसी फंक्शन में गए थे, कि जिस तरह सनातन वैदिक धर्म में जो कुरीतियाँ नहीं थी, जो किताबों में नहीं थी लेकिन जो हमने अपना ली गई थी, उन कुरीतियों को अब हमको छोड़ना चाहिए और हम उन कुरीतियों को समाप्त कर चुके हैं। जैसे बाल विवाह था, बाल विवाह, और जिस तरह सती प्रथा थी, इनको हमने परिमार्जित कर लिया, इनको ख़त्म कर दिया है कानून भी द्वारा। तो उन्होंने कहा भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जिस तरह सनातन वैदिक धर्म में जो कमियां आई थी, जो गंदगियां आई थी, उनको हमने साफ करने की कोशिश की है। जैसे पर्दा प्रथा तो हमारे यहाँ थी नहीं। ये पर्दा प्रथा भी इस्लाम ने जब आक्रमण किया हमारे यहाँ, तो पर्दा प्रथा इसलिए आई कि इस्लामिक आक्रमणकारी हिंदुओं की बहू बेटियों को उठाकर ले जाते थे। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, और इसलिए ले जाते थे कि इस्लाम में गैर मुस्लिम औरतों को लूटने की आज़ादी है, और उसके साथ वो गलत कार्य किया करते थे, जिसकी वजह से भारत में जौहर प्रथा भी प्रारंभ हुई। तो आज ना तो कहीं जौहर हो रहा है, ना कहीं आज पर्दे पर जोर दिया जाता है। तो पर्दा खूबसूरत औरतों को छिपाने के लिए ये पर्दा प्रथा चली, क्योंकि जितने भी इस्लामिक आतंकवादी आए, आक्रमणकारी आए, इस्लामी आतंकवादी ही कहिए, क्योंकि इस्लाम आतंकवादी सिखाता है, तो वो लोग इस तरह के कार्य किया करते थे, जिसकी इजाज़त इनका कुरान और इस्लाम भी देता है। और मोहम्मद साहब भी स्वयं इस तरह के कार्य किया करते थे, जब उन्होंने बनु कुरैजा की यहूदी औरतों को लूटा और उनको नजद के बाज़ारों में बेच दिया। नजद एक हाई एल्टीट्यूड एरिया है, पठार टाइप है, ऊंची भूमि, जो आजकल मध्य सऊदी अरबिया में पड़ता है। तो शेखर कुमार यादव ने कहा इस्लाम में भी ये परिमार्जन होना चाहिए, इस्लाम की भी जो गलतियां हैं, जो गंदगियां हैं, उनको साफ कर देना चाहिए, जो खासतौर पर कुरान में है। उन्होंने तो कुरान का नाम ही नहीं लिया, हम तो रोज़ कुरान का नाम लेते हैं। तो उन पर एक आदेश चस्पा किया सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस से उन्होंने मांगा। तो शेखर कुमार यादव अड़े रहे, कर नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, मैंने वही कहा जो कि सही लगा और उचित लगा, और ये सच्चाई है, इस सच्चाई को हम बताते आते हैं। तो शेखर यादव